पीटीआई की जो ख़वातीन है वो सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या इमरान खान साहब को एज वन पर्सन ऑपरेट करती हैं। पीएमएलएन वाले वैसे हमें कहते हैं कि हम बिरयानी पार्टी है, तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो प्राउड हूँ कि क्यों नहीं, हमारा खाना है, खाने पीने के हम शौकीन हैं, बिरयानी पार्टियाँ तो हैं। आई थिंक पीटीआई वालों को भी हम इन्वाइट करते हैं कि वो भी बिरयानी खाएं हमारे साथ। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, इसको ज़ाती ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है ये ट्रोलिंग? देखिए, मैं ज़्यादा चीज़ों को दिल पे नहीं लेती। सोशल मीडिया का ट्रोलिंग या क्रिटिसिज्म, मैंने साफ बात है मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं। मुझे कई दफ़ा अगर कोई मेरी बहन या कोई मेरी दोस्त मुझे भेज भी देना, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मरियम औरंगज़ेब का इंसिडेंट हुआ था मदीना में, जब लोगों ने उनको घेर के, रिसेंटली लंदन में भी हुआ, तो मुझे याद है मैं एक दफ़ा इसी तरह बाहर ग्रोसरी करने जा रही थी, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, उन्हीं दिनों की बात है, कि मामा आप ना जाओ, यू नो व्हाट इफ पीपल अटैक यू और से समथिंग टू यू। आई सेड बच्चे, जिंदगी में खौफ और डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपकी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है, जब आपकी ट्रस्ट होती है ना, तो अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए ज़िंदगी में मैं बिलीव करती हूँ कि आपको करेज और ब्रेवरी करके अपने स्टांस पे, प्रिंसिपल स्टांस पे खड़े होना चाहिए। खातून के लिए पाकिस्तान में सियासत करना कितना मुश्किल है? आप एक जर्नलिस्ट हैं, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी। इसी तरह कुछ प्रोफेशंस हैं, और भी प्रोफेशंस हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में भी हो गया, डॉक्टर्स भी हो गए। देखिए ना, ख़वातीन ने अपने घर भी मैनेज करने हैं, उन्हें बच्चों को भी पालना है, उन्होंने इन लॉज को भी हैप्पी रखना है, उन्हें हस्बैंड को भी हैप्पी रखना है, वालिदैन को भी हैप्पी रखना है, और बहुत से और काम भी करने हैं, और करियर का भी करना है। तो आई थिंक जनरली फॉर विमेन इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड। सारे काम मुश्किल है, लेकिन सियासत उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सियासत में गोल क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? आई बिलीव दैट अल्लाह ताला इज़ द मास्टर प्लानर। मेरा ना सियासत में आना भी वाज नेवर प्लान्ड। मैंने लम्ब से अपना बैचलर्स किया, फिर मैंने 2 साल अपने वालिद के साथ काम किया, फिर मैंने MBA किया। MBA के बाद मैंने अपना फैशन ब्रांड शुरू किया। होम बेस्ड वर्कर्स के साथ काम कर रही थी, और उनके साथ जब मैंने ऐसी ख़वातीन के साथ काम किया जहाँ मुझे लगा कि उनको प्रॉपर्ली राइट्स नहीं मिलती, उनके प्रॉपर आवाज़ बुलंद नहीं होती, तो तब मैंने सियासत में आने का सोचा। आप उन चंद मेंबरान असम्बली में से एक हैं जो खुश इखलाक होने के साथ साथ खुश लिबास भी हैं, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आपकी पिक्चर्स भी होती हैं, बहुत खूबसूरत लग भी रही होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन, इन दोनों ख़वातीन में फ़र्क क्या है? मुझे लगता है कि पीटीआई की जो ख़वातीन है वो सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या इमरान खान साहब को एज वन पर्सन ऑपरेट करती हैं, ठीक है। वो कई दफ़ा पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचती, वो कई दफ़ा पूरे पीटीआई के बारे में या जनरली पंजाब के बारे में नहीं सोचेंगी। वो सिर्फ इमरान खान की अना या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दिल गो टू एनी लेवल, चाहे उनको बदतमीज़ी करनी पड़े। अक्सर लोग इस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग बहुत मजबूत है, तो नून लीग को भी अपना सोशल मीडिया विंग मजबूत करना चाहिए और उसका हेड आपको रखना चाहिए। तो अगर वो आपको हेड रखते हैं एक सोशल मीडिया विंग का, और आपको कहते हैं कि नून लीग का सोशल मीडिया ऑपरेट करे, तो आप करेंगी? जब भी मेरी पार्टी को जहाँ भी ज़रूरत होगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जहाँ भी हो, मैं अपनी पार्टी को गाइड भी करूँगी। और ये बिल्कुल सही है कि शायद जिस तरह पीटीआई ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया ये सोशल मीडिया आर्मी और एक प्रोपेगेंडिस्ट की आर्मी को खड़े करने के लिए हमारे ख़िलाफ़, कि यहाँ तक कि उनको वो रोज़ कोई झूठ हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं और हम लोग ना वही डिफेंड करने में लगे रहते हैं। तो आई थिंक इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल हम इस पे मुतहरक हैं और काम कर भी रहे हैं। सियासत में ना होती तो किस शोबे में होती? फैशन डिज़ाइनिंग तो आपने बता दिया है कि आप जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग करती रही हैं। देखिए, माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं सियासतदान ना होती तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर होती, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, प्रोग्रेसिव यंगर पीपल, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग, बहुत से बच्चे जिनमें पोटेंशियल है सियासत में आने के लिए, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको तो इंतज़ार है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो आए रोज़ ट्वीट्स कर रहे होते हैं कि अब आ जाएं, वापस आ जाएं। कब आ रहे हैं कायद वापस? देखें, मियाँ साहब खुद भी बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं,
पर वो अपने डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स जब उनको अप्रूव करेंगे तो बहुत जल्द आएंगे। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ। आई थिंक PMLN के लोग और उससे ज़्यादा PTI के लोग मियाँ साहब के लिए वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला ही विल बी बैक सून। असम्बलियाँ रिजॉल्व हो रही हैं? बात यह है कि देखिए ना, लॉन्ग मार्च फ्लॉप हुई, लॉन्ग मार्च में लोग नहीं आ सके, तो इमरान खान साहब ने एक यूटर्न लिया और कार्ड फेंक दिया कि मैं असेंबली डिज़ोल्व करना चाहती हूँ। जितने भी और लोग हैं, PTI के चाहे हों चाहे PMLN के हों, हम नहीं चाहते असेंबलीज डिज़ोल्व, बिकॉज हम चाहते हैं कि 5 साल असेंबलीज अपनी टेन्योर पूरी करें। स्पेशली इस वक्त आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक इकोनॉमी का सिचुएशन भी है। तो आई डोंट थिंक एट दिस मोमेंट पाकिस्तान कैन अफोर्ड इलेक्शंस। खाने में क्या पसंद करती हैं? मैं कश्मीरी हूँ, बट मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है। जिन डेज़ पे मैं डाइट ना कर रही हूँ तो मुझे पाए खाने भी बहुत पसंद है, हरीसा बहुत पसंद है। स्पेशली जो मजंग की अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो वो मछली नहीं होती, दारुल माई, वहाँ मछलियाँ, उसके पकौड़े, निहारी, तो सब कुछ खाना पसंद है। डाइट वाले दिन तो मैं कोशिश करती हूँ मैं प्रोटीन्स खाऊँ एंड आई रेगुलरली वर्कआउट। पिछले दिनों आपकी ट्वीट देखी, डॉक्टर अफान कैसर साहब हैं, आजकल वो कह रहे हैं कि जी पकौड़े नहीं खाने चाहिए, समोसे नहीं खाने चाहिए, बिरयानी नहीं खानी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपने बिरयानी को रीट्वीट करके कहा था कि बिरयानी नहीं होनी चाहिए, बैन। मुझे तो बिरयानी पसंद है, इसलिए मैंने उनको कहा कि आपने पिज्ज़ा का भी कह दिया, आपने समोसों का भी कह दिया, अब आप बिरयानी के पीछे पड़ गए। PMLN वाले वैसे हमें कहते हैं कि हम बिरयानी पार्टी है, तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो प्राउड हूँ कि क्यों नहीं, हमारा खाना है, खाने पीने के हम शौकीन हैं, बिरयानी पार्टियाँ तो हैं। आई थिंक PTI वालों को भी हम इनवाइट करते हैं कि वो भी बिरयानी खाएं हमारे साथ। अपने अलावा कोई खूबसूरत या हैंडसम सियासतदान ख़वातीन में से या मर्द हज़रात में से किसको समझती हैं? मरियम बीबी, आई पर्सनली थिंक दैट शी ड्रेसेस अप वेरी वेल। मैं उनको लुक अप टू भी करती हूँ। आई थिंक शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ जनरली वेरी वेल ड्रेस्ड। इसके अलावा आई थिंक हिना रबानी खान इज़ वेरी, शी कैरीज हरसेल्फ वेरी वेल। जसिंडा आर्डन को देखें, शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल, तो आई थिंक शी ऑल्सो इज़ अ गुड वुमन पॉलिटिशियन। अच्छा, सियासतदान किसको समझती हैं? आसिफ जरदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या इमरान खान साहब को? आसिफ अली जरदारी, ही इज़ अ गेम चेंजर। जैसे कहती हूँ मैं, मियाँ साहब किंग मेकर हैं। आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल है भी गेम चेंजर, और पंजाब की सारी गेम जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने चेंज किया है, और अभी कर भी रहे होंगे, सुना था लाहौर आ गए हैं। तो जैसे जरदारी साहब का लोग नाम सुनते हैं तो हमें भी तसल्ली हो जाती है कि अब कुछ करेंगे। अगर आपको किसी ड्रामा या फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किसके साथ काम करेंगी? फवाद खान के साथ, हमारे सईद के साथ, या फाद मुस्तफ़ा के साथ? देखिए, मैंने मौला जट देखी है एंड आई फेल्ट दैट फवाद खान एक्टेड वेरी वेल। तो अगर मुझे मौका मिले तो फवाद खान के साथ करेंगे। फवाद खान के साथ करेंगे। एंड पे क्या कहना चाहेंगी नाज़रीन को? किसी भी लीडर, मैं ये नहीं कह रही हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, किसी भी बंदे की बात को इतना रिलीजियसली आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड फॉलो नहीं करते। आपको अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस करना लाजमी है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है द प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान। एक दफ़ा ट्रांसलेशन तफसीर के साथ पढ़ें, आपका इस दुनिया का भी सक्सेस है और आखिरत का भी सक्सेस है उस बुक में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।